और एनडीटीवी दुनिया में अब हम बात करेंगे अमेरिका की, जहां इस समय काफी हलचल है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले चुके हैं और शपथ लेते ही उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले किए हैं जिसके संकेत वो पहले से ही दे रहे थे। आपको बताएं, ट्रंप ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। उन्होंने सबसे पहली बात तो अपने भाषण में ये कही कि आज से, यानी कि जब उन्होंने शपथ ग्रहण की है तब से ही अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है। अमेरिका फर्स्ट की नीति पर वो काम करेंगे, ये विश्वास उन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद भी तमाम अमेरिकी वासियों को दिलाया है। मैक्सिको बॉर्डर पर उन्होंने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। अमेरिका में ड्रग्स जो तस्कर हैं उन्हें आतंकवादी घोषित किया जाएगा, सीधे सीधे उन्हें आतंकवादी माना जाएगा। बड़ा मतलब है इस घोषणा का। अवैध प्रवासियों को बाहर किया जाएगा और कहा जा रहा है कि इस अभियान की शुरुआत में कम से कम ऐसे लाखों लोगों की सूची बना ली गई है जिन्हें इस दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा, जिनको लेकर पनामा नहर पर नियंत्रण वापस लेंगे, मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाएंगे, अमेरिका के दुश्मनों को हराकर रहेंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कही है। तो शपथ लेते ही एक्शन में आए ट्रंप और उन्होंने बड़े ऐलान कर डाले। उसमें सबसे बड़ा ऐलान और पहला ऐलान ये था कि WHO से अमेरिका अब बाहर होगा। कैपिटल हिल हिंसा के बारे में उन्होंने बात की और कहा कि 1500 दोषियों को अब माफी दी जा सकेगी। साथ ही पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से भी उन्होंने अपने आप को बाहर कर दिया। अमेरिका फर्स्ट नीति पे कहा कि हम काम करेंगे। मैक्सिको बॉर्डर पे नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। ड्रग्स तस्कर आतंकी घोषित होंगे, ये कहा। ड्रग लॉर्ड्स को लेकर ये बड़ी जो घोषणा है उन्होंने की और अवैध अप्रवासी निकाले जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ 2 जेंडर, मेल और फीमेल अमेरिका में अब मान्य रहेंगे, तीसरा कोई जेंडर मान्य नहीं है। पनामा नहर पर उन्होंने कहा कि पनामा नहर का नियंत्रण अब वो वापस अपने हाथों में लेंगे। अमेरिका के हाथों में अमेरिका का नियंत्रण पनामा नहर पर होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया जाएगा। मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने की बात भी ट्रंप ने कही और साथ ही भी कहा कि रंग भेद नहीं, प्रतिभा को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों पर टैक्स और टैरिफ्स को बढ़ाएंगे ताकि अमेरिकी जो लोग हैं उनको फायदा मिले और अमेरिका में सेंसरशिप जैसी कोई चीज अब नहीं होगी। अमेरिकन मीडिया को फुल जो है लिबरेशन दी जाएगी कि वो कुछ भी कहे। नो सेंसरशिप फॉर मीडिया उन्होंने खास तौर पे कहा। साथ ही कहा कि चीन का दबदबा अब अमेरिका पर से खत्म होगा। साथ ही अमेरिकी सेना मिशन के लिए आजाद है और दूसरे देशों की जंग में वो भाग अब नहीं लेंगे। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि दुनिया के लिए वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे अपने देश को और अमेरिका में कानून का राज होगा। ट्रंप ने एक अहम बात यह कही कि फिर से अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। अंतरिक्ष में अमेरिका का परचम लहराने की बात भी उन्होंने कही और साथ ही ट्रंप ने कहा अमेरिका के दुश्मनों को हम हरा कर रहेंगे, हम सपने देखेंगे और उनको पूरा करेंगे। तो अपने पहले संबोधन में उन्होंने ये ऐलान भी किया कि जो अमेरिकी सैन्य अधिकारी सरकार से इतर राय रखते थे, यानी कि अलग राय रखते थे और उनको उनके पदों से अलग कर दिया गया, उनकी वापसी होगी पूरे पे पैकेज के साथ, उनको तमाम वो सुविधाएं दी जाएंगी। ये भी बड़े ऐलान उन्होंने यहाँ पर किए। तो क्या क्या उन्होंने कहा ये अब आपको हम सुनवाते हैं। क्या अपने संबोधन में ट्रंप ने क्या कहा। Above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. Today, I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. First, I will declare a national emergency at our southern border. तो आपको बता दें, तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी कादम्नी भी जुड़ रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रमीत माकोड़े
जो कि अध्यक्ष हैं ग्लोबल सिटीजन फोरम। इसके अलावा दीपक वोहरा, पूर्व राजदूत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कादम्नी से भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम कादम्नी का ही रुख कर लेते हैं। कादम्नी, अगर इस पूरे भाषण को देखा जाए ट्रंप के, जो उन्होंने फैसले लिए हैं, उसका संदेश पूरी दुनिया के लिए क्या जाता है? देखिए, पहला जो उनका प्रेसिडेंट कैंपेन के तौर पर जो उनकी रैली थी नवंबर 2023 में, उन्होंने कहा कि वो ऐसे वादे करेंगे जो कि निभाए जाएंगे। तो वही उन्होंने यहाँ पर डिलीवर किया है। उन्होंने साफ तौर पर अपनी कंस्टिट्यूएंट्स को संबोधित किया है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि एक कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने जो वादे किए थे उस पर वो अभी भी टिके हुए हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की बात उन्होंने की है। 100 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, लगातार उस पर सिग्नेचर हो रहे हैं और उसके बारे में जानकारी आ रही है, चाहे वो WHO से जुड़ी हुई हो या फिर बर्थ राइट सिटीजनशिप से हो या फिर दक्षिणी जो सीमा है उस पर सेना तैनात करने को हो। तो ये सभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वो साइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो सारे ऑर्डर्स हैं, ये जो सारे फैसले हैं, कितने स्थायी होंगे, कितने मजबूत होंगे। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट का राइट होते हैं वहां पर, लेकिन उनको पलटना भी काफी आसान होता है, क्योंकि जिस तरह के ऑर्डर्स निकले हैं उनको दोनों सदनों में क्या बहुमत मिल पाएगा, इस पे बड़ा सवाल है। और क्या इसके सामने कोई कानूनी रोड़ा नहीं होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। दीपक जी का मैं यहाँ पे रुक करना चाहूंगा। दीपक जी, अक्सर अमेरिका के बारे में आप जो आम लोग बात करते हैं कि अमेरिका की कोशिश ये रहती है अपनी विदेश नीति के जरिए वो दुनिया का चौधरी बनना चाहता है, लेकिन ट्रंप की जो बातें हैं, क्या आपको लगता है कि उस जो अमेरिका की सोच रही है चौधरी बनने वाली, उस सोच से बाहर निकल रहा है अमेरिका? ट्रंप के शासनकाल में निकल रहा है, निकल पाएगा? आभारी हूँ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पर जब आता हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच, यू आर आउटस्टैंडिंग। और फिर बाकी आपके विशेषज्ञ हैं, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा, मेरी क्या जरूरत है। एक्सेप्ट दैट आई हैव सर्व्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका एज वर्ल्ड लीडर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट सर। कौन सा देश है? 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, अमेरिका को निकाल दिए बचते हैं 192। कौन सा लीडर है जिसको, कौन सा देश है जिसको आप स्वीकार करेंगे एज अ लीडर? यूनाइटेड स्टेट। जो मर्जी गाली दीजिए, ये हमेशा फॉरएवर वॉर्स करते हैं, जंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इसने बोला है आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसके सोच में और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच में ये समानता है। बोथ वांट श्रेष्ठ भारत, उस तरफ मांगा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो चाहते हैं कि जो अमेरिका की लीडरशिप थी, और खासतौर जो लीडरशिप बनी थी जब सोवियत संघ टूटा था 1991 में, उस समय वही था, उसको वो कायम रखना चाहते हैं। क्योंकि सर मेन चीज क्या थी कि जो बाइडेन ने इनको एक टोटली अनपॉपुलर वॉर में घसीट लिया था यूक्रेन में। यूक्रेन ना नेटो का मेंबर है, ना यूरोपियन यूनियन का, सिर्फ उसका भतीजा है, वो सर्कस का जोकर जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है। तो बाइडेन साहब क्षमा कीजिए, वो लगे हुए थे उसके पीछे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। किस बात के लिए? अमेरिका का पैसा क्यों खर्च कर रहा है? अमेरिका जाने वहां पे क्यों जा रही थी? सारी आपकी अटेंशन वहां डाइवर्ट हो गई थी। और फिर 1 करोड़ जो आपके इलीगल इमिग्रेंट्स है, जो ट्रंप ने कहा है बहुत से अपराध करते हैं, वो फिगर्स देखिए, सारे फिगर्स वहां पे है। ट्रंप झूठ नहीं बोल रहा था। तो मेरा मानना है ग्लोबल लीडरशिप, अमेरिका डजंट लाइक टू बी नंबर 2। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि लीडरशिप की भावना तो रहेगी, लेकिन उसके मायने बदल जाएंगे। कहां पे लीडरशिप दिखानी है, कहां पर नहीं दिखानी है, ये तय हुआ। मैं कहूंगा अमेरिका लीडरशिप नहीं बनाएगा थ्रू लीडिंग इन वॉर्स, थ्रू फॉरएवर वॉर्स। वो लीडरशिप बनाएगा थ्रू पीस, जो ट्रंप ने कहा है। जी दीपक सर, देखिए अपने पहले ही 30 मिनट के संबोधन में उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही। इसमें जो WHO से उन्होंने अपने आप को बाहर करने की बात कही, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं आपसे क्षमा चाहते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कंप्लीटली यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद होगा जब पहली बार महामारी हुई थी तो इनका जो महानिदेशक है, वो डॉक्टर टेड्रोस उसका कुछ नाम है, वो पहुंच गया था बीजिंग और जाके चीन के राष्ट्रपति को कहता है मेरे आका, मेरे मालिक, आप तो कितने अच्छे लोग हैं, जबकि महामारी पूरी दुनिया में फैल रही थी, और बोला कि आप जो फ्लाइट बैन है चाइना पे मत लगाइए। ये आदमी झूठा है मैम, इसको रहना नहीं चाहिए। कई लाख लोगों की जान इसके हाथों से गई है, इस आदमी के जो डायरेक्टर जनरल है। और एक अमेरिकन सेनेटर ने कहा था अगर ये टेड्रोस को उल्टा पकड़ के उसकी टांगों से पकड़े और जोर से हिलाएं तो WHO, चाइना के राष्ट्रपति को, तो WHO उनकी जेब से गिरेगा। सो व्हाट ही इज सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। एक नई संस्था चाहिए विद मोर क्रेडिबिलिटी। फाइनली
WHO का एक पार्टनर इन क्राइम था, वो एंटनी फाउची था शायद उसका नाम उस डॉक्टर का, और जाने से पहले जो बाइडेन ने उसको पार्डन किया था, उसको मालूम है उसके भी गुनाह बहुत है और ट्रंप उसको सजा देगा तो उसको माफी उसने दे दी। सो इंडिकेटर्स आ कि ये बिल्कुल सीरियस है, क्लाइमेट चेंज भी छोड़ देगा और ऐसी संस्थाएं जो ये WHO है उनको बिल्कुल ये अलग कर देगा। आई थिंक वी शुड डू द सेम, लेकिन ये सरकार का निर्णय है, मेरा नहीं। कादम्बनी का हम यहाँ पर रुख करेंगे। कादम्बनी, जो एक बड़ी घोषणा है अब प्रवासियों को लेकर, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको लेकर उन्होंने बड़ी घोषणा की है कि सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, लेकिन अगर हम ज़मीन पर देखें तो ये कितना बड़ा चैलेंज ट्रंप के लिए रहने वाला है। दूसरी बात, जो मैक्सिको को लेकर उन्होंने बात कही है कि दीवार बनाई जाएगी, इमरजेंसी वहाँ पर घोषित कर दी गई है। पहले कार्यकाल में भी उन्होंने ऐसी बातें कही थी, दूसरे कार्यकाल में कितना बड़ा चैलेंज रहने वाला है? देखिए, दीवार को लेकर वो बार बार कह रहे हैं और बननी शुरू भी हुई थी, फंड उसके लिए कम पड़ गया था। उन्होंने वहां पर सेना तैनात करने की बात कही है और वहां पर वो तैनात करेंगे, उनको पूरा अधिकार है, इसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी हो चुका है। लेकिन अमेरिकी कानूनों के मुताबिक क्या ये जो सेना जो है, क्या उसको ये अधिकार है कि वो लोगों को पीछे धकेल सके, ये एक बड़ा सवाल है। उसके लिए जो उनके बॉर्डर एनफोर्सर्स है या बाकी जो इसके लिए खास तौर पर जिम्मेदार है, उनको शायद कमान संभालनी होगी, लेकिन तब भी ये नंबर्स बहुत बड़े हैं। हमने पिछले कुछ वक्त में देखा है कि काफी जो अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं वो वापस भी लौट रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ये भी जानकारी आई है कि जो इलीगल्स के लिए वहां पर अपॉइंटमेंट्स के लिए जो ऐप था वो डिसेबल कर दिया गया है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक्शन जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन संख्या जो है जो इलीगल वहां पर है उनकी बहुत ज्यादा है। उनको पीछे धकेलने के लिए मैन पावर भी चाहिए होगा, पैसे भी चाहिए होंगे, और दोनों के मध्य में के पैसे नहीं है। $8 बिलियन अकाउंटेड है, उससे कितना ज्यादा हो पाएगा? एक कैलकुलेशन के मुताबिक करीब $300 बिलियन से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी अगर ट्रंप का प्लान जो है वो इमीडिएटली एक्शन में लाया जाता है। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होगी, और जो जानकार है वो ये कहना है कि अभी भले ही अनाउंसमेंट हो, लेकिन इसके बाद एक क्लाइम डाउन होगा और कहा जाएगा कि आप हमें पैसे दें इसके लिए और रिसोर्सेज दें, तो ये फिर एक यथास्थिति सी। जी कादम्बनी और दीपक सर, आपके पास हम लौटेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि अपने संबोधन में ट्रंप ने क्या बड़ी बातें कही। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि पनामा नहर को हम वापस लेंगे। पनामा नहर को चीन ऑपरेट कर रहा है, हमने इसे चीन को नहीं दिया, हम इसे वापस लेंगे। ये एक मुख्तापूर्ण तोहफा था। और दूसरी बात जो बड़ी थी उन्होंने कही वो ये थी कि रिमेन इन मेक्सिको नीति, अवैध प्रवेश रोकेंगे, लाखों अवैध प्रवासी वापस भेजे जाएंगे। रिमेन इन मेक्सिको नीति फिर लागू होगा। गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर उन्होंने कहा कि गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया जाएगा। साथ ही एक और बात जो उन्होंने कही जो सोचने लायक है वो ये है कि मध्य पूर्व में वो शांति लाएंगे। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में शांति लाने वाले और सबको जोड़ने वाले नेता ट्रंप बनेंगे। हम पूरी दुनिया को प्रेरित करेंगे और प्रशंसा का केंद्र बनेंगे। दुनिया के सबसे महान देश होने का गौरव फिर से हासिल करेंगे। ट्रंप ने एक बड़ी बात यह भी कही कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। हमारे पास दुनिया को तबाही से बचाने का मौका है और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ऐसा नहीं हो। तो ये बड़ी बातें, तमाम ये बड़ी बातें ट्रंप ने अपने भाषण में कही हैं। हम एक बार फिर से कादम्बनी का रुख करेंगे। कादम्बनी, जब आपसे बात मैं कर रहा था अवैध प्रवासियों की हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पर मसला आता है भारतीयों को लेकर भी। वहाँ पर कहा जा रहा है कि अवैध प्रवासियों की जब बात हो रही है तो कुछ 1000 लोग भारत के भी वहाँ पर मौजूद हैं, और अगर जो उनकी इमिग्रेशन नीति कह रहे हैं कि स्ट्रांग रहने वाली है, उसके लिहाज से भी देखा जाए तो ये इम्पैक्ट कैसे करेगा? देखिए, इलीगल इमिग्रेशन किसी भी देश के लिए खराब होता है, चाहे वो अमेरिका हो या भारत हो। भारत के भी ये फेवर में है कि इलीगल इमिग्रेशन भारत से भी वहां पर ना हो। पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि भारत से भी इलीगल इमिग्रेशन, चाहे वो डंकी रूट हो, उससे ज्यादा लोग जाते नजर आए हैं। नंबर्स वहां पर काफी नजर आए हैं। पिछले जो नंबर्स थे उसके मुताबिक करीब 1.5 लाख भारतीय इस तरह से वहां पर पहुंचे थे। भारत का आपको पता है कि कई देशों के साथ मोबिलिटी और माइग्रेशन अग्रीमेंट जो है भारत साइन कर रहा है, और भारत भी चाहेगा कि मेरिट बेसिस पे और लीगल तरीके से जो जाना चाहे वही जा पाए, और जिनके साथ इससे ये भी होता है कि एक भारत की छवि भी बेहतर होती है। भारत के पास वहां से रेमिटेंस जो पैसे हैं वो भी आते हैं, और भारत को इससे एक फायदा भी होता है कि संबंध देशों के बेहतर होते हैं। इलीगल इमिग्रेशन जब होता है तो न वो भारत के लिए अच्छा होता है और न ही दूसरे देश के लिए अच्छा होता है, तो भारत के पक्ष में ही ये जाएगा। जी, दीपक सर का दीपक सर से मैं एक बात समझना चाहूंगी। दीपक जी, देखिए अभी लेटली
रिसेंटली अमेरिका में एक ट्रेंड देखा जा रहा है, बाइनरी नॉन बाइनरी, इसके चलते ट्रंप का ये ऐलान करना कि अमेरिका में अब सिर्फ 2 जेंडर होंगे, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैम, पहले एक चीज कहना चाहता था, मैडम कादम्बरी इज ब्रिलियंट, बिल्कुल सही कह रही थी कि ये जो कर रहे हैं मेक्सिको बॉर्डर पे जाके फौज को भेजा है। मैं आपको बता देता हूँ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का कारण क्या है। 130 कानून कांग्रेस के हैं और अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो वो जो पावर्स वो बार बार देते हैं, अच्छा प्रेसिडेंट ये कर सकता है वो कर सकता है, वो सब प्रतिबंध हट जाते हैं। नहीं तो फौज का काम नहीं है कि जाके बॉर्डर पे खड़े हो जाए। इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, प्रेसिडेंट हैज ओवरवेलमिंग पावर, वो कुछ भी करेगा, फौज को वहां भेज रहा है करने के लिए। फिर कांग्रेस से पैसे की जरूरत नहीं है, जो उसके अपने रिसोर्सेज हैं वो करेगा। एक जस्ट फॉर हिस्टोरिकल रेफरेंस, मिसेस गांधी गई थी 1982 में, मैं पोस्टेड था, हम एक हॉटलाइन लगाना चाहते थे वॉशिंगटन से दिल्ली तक, अमेरिकन कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए थी, हमारे पास टाइम नहीं था, रोनाल्ड रेगन ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके वो हॉटलाइन हमको दिलवा दी थी ताकि मिसेस गांधी संपर्क कर। ये है अमेरिका का सिस्टम। अब ये जो बाइनरी की आप बात करें, मेल एंड फीमेल, ये जो क्रिश्चियन बेल्ट है अमेरिका में, जो पूरी तरह से ट्रंप के समर्थक हैं वो बहुत खुश होंगे। और ये मागा के भी यही लोग हैं, मिडवेस्ट में ये हैं, थोड़ी सी नीचे की तरफ साउथ में हैं, दे आर हेविली इनटू क्रिश्चियनिटी, बहुत अच्छे लोग हैं और ये चाहते हैं कि जो इसने किया है, ये थर्ड जेंडर भी आ गया एटसेट्रा एटसेट्रा, बोले ये कुछ हमको स्वीकार नहीं है, मेल फीमेल दैट्स इट। एंड ट्रंप ने जो कुछ कहा है अपने इनॉग्रेल स्पीच में, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहा है, वो सारी सेक्शंस ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, ब्लैक्स के लिए, हिस्पैनिक्स के लिए, औरतों के लिए, यंग पीपल के, सबको वो खुश कर रहा है। ही हैज लर्नड फ्रॉम द मिस्टेक्स जो उसके पहले टर्म में हो। आपसे सर हमारी बातचीत जारी रहेगी, बातचीत के सिलसिले को कादम्बनी से भी आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, हमारी चर्चा जारी है, चल लौटते हैं। तो अमेरिका में ट्रंप युग की शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत में ही ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं, बड़े ऐलान ट्रंप ने किए हैं। मैं सीधे दीपक सर का यहां पर रुख करना चाहूंगा। दीपक सर, कल हमने इनॉग्रल भाषण सुना उनका, उसमें पनामा पे उन्होंने अपना दावा कर दिया है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि फिर से उसे हासिल करना, अपने दावे को वहां पर मजबूत करना, ये कितना बड़ा चैलेंज है ट्रंप साहब के लिए, और क्या ये एक नए किस्म के द्वंद्व को पैदा नहीं करेगा? आपका पहला सवाल बहुत आसान है, उसके लिए कौन लड़ेगा, कौन रोकेगा? पनामा, आपको याद है मैन्यू नोरिएगा होते थे रोनाल्ड रेगन के टाइम में, घुस के उसको बाहर लाए, घर में घुस के मारेंगे, बाहर निकाल दिया उसको, फिर जेल में डाला, फिर फ्रांस गया, मर गया वहां पर। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप पनामा कनाल को वापस ले लें, क्योंकि ट्रंप ने कहा है गलती हो गई थी कि हमने पनामा को उसकी मैनेजमेंट दी, वो हमारी कनाल। सेकंड चीज, ये नया जो सेट करेगा, सर जो ट्रेडिशनल ख्यालों के लोग हैं, अजी कंसेंसस होना चाहिए, डिस्कशन और नथिंग, ट्रंप बिलीव्स अमेरिका फर्स्ट, मेरे रास्ते में जो आएगा मैं मिटा दूंगा। ये जो मैंने दूसरा सवाल आपसे पूछा वो इसलिए कि ट्रंप खुद कह रहे हैं कि सीन में अब चीन भी है। 100%। उसका दुश्मन कौन है सर? ट्रंप का दुश्मन रूस नहीं है, रूस को टेरिटरी नहीं चाहिए, चीन को टेरिटरी चाहिए। तो ये सब कुछ जो कर रहे हैं, जहां जहां चीन को देखे, टिकटॉक को 75 दिन का उसने रेफरी दिया है कि अमेरिकन बायर ढूंढो, ये नहीं कहा कि आप रहो यहां पर, अमेरिकन बायर, नहीं तो निकल जाओ यहां से। सो ही वांट्स टू इंश्योर अमेरिका की सिक्योरिटी, वो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये मैं सिमिलैरिटी देखता हूं उसमें और नरेंद्र मोदी में। श्रेष्ठ भारत, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अमेरिका। चलते चलते कादम्बनी से एक सवाल मैं छोटा सा करना चाहूंगा। ट्रंप लगातार कह रहे थे कि वो आएंगे तो युद्ध रुक जाएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? उस दिशा में कब तक वो कदम बढ़ा सकते हैं, संक्षेप में बता दीजिएगा जरा। देखिए, ट्रंप का और उनके जो प्रशासन में मार्को रूबियो हैं, उनका ये मानना है कि एक स्टेलमेट वॉर है और पूरी तरह से यूक्रेन जो है वो जीत नहीं सकता। तो इसमें वो फंडिंग जो है वो निश्चित तौर पर वो रोकेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द दोनों आमने सामने हो टेबल पर और बात करके इस मामले को सुलझाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बनी आपका, और दीपक सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।